नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मैं आपका आभारी हूं। आप जितना मुझे स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं, मैं आपका दिल से आभारी हूं। मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मुझे पर्सनली फ़ोन पे भी आप जो सूचनाएं देते हैं, मैं चाहूँगा कि आप पर्सनली फ़ोन पर बताने के बजाय उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। 3-4 दिन पहले कुछ किसानों ने ज़मीन के पीएच मान के बारे में जानकारी मुझसे मांगी थी, पर्सनली फ़ोन किया था। तो किसान साथियों, मैं लेट हुआ हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं थी। इसकी वजह से मैं आपके साथ ये विचार साझा नहीं कर पाया। मैंने इसके जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एचएयू के कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मृदा विशेषज्ञ से बात की और दिल्ली के आईएआरआई के जो डॉक्टर हैं, मृदा विशेषज्ञ, उनसे भी बात की। तो इन्होंने मेरे से 1-2 दिन का समय लिया कि अभी हम बाहर हैं या बिजी हैं। इस तरीके से मैं लेट हुआ हूँ और आज मेरे पास में ये जानकारी आई, मैंने इसको एकत्रित किया, तो आज मैं आपके साथ इसको साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो अब हम बात करते हैं, आज का जो विषय हमने रखा है, ज़मीन का पीएच मान। सभी किसान भाई इस बात को जानते हैं कि ज़मीन का पीएच मान मापने के लिए, उसकी जानकारी के लिए ज़मीन का, मिट्टी का प्रशिक्षण होना, मिट्टी की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच हम लैब में करवाते हैं। हर जिला कृषि मुख्यालय जो भी है, जिले का कृषि मुख्यालय वहाँ पे इसकी जांच होती है। 10 रुपये 20 रुपये फीस लगती है। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपसे। और वहाँ पे जब जांच होती है तब हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना है। ये एक बहुत ही अहम कड़ी है हमारी कृषि की, कि जब तक हमें हमारी मिट्टी के पीएच मान की जानकारी ना हो तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलता, हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन का सही पीएच मान कितना होना चाहिए। 7 से 8.5 सही ज़मीन का पीएच मान डॉक्टरों ने बताया है। अगर इसका पीएच मान कम हो जाता है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और पीएच मान बढ़ता है तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ज़मीन का पीएच मान किस पे निर्भर करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो भी हमारी ज़मीन में पोषक तत्व हैं, उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक वृत्त पोषक तत्व, दूसरा गौण पोषक तत्व। वृत्त पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो ज़मीन में कमी होने पर हमें फसल के कलर से, उसके देखने से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो फसल है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आई हुई है। जैसे पत्ते पीले होना, फल कम लगना, फल का छोटा रहना, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। वृत्त पोषक तत्व कौन से होते हैं, मैं एक बार आपको ये बता देना चाहूँगा। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये वृत्त पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमारी फसलों को। जो गौण पोषक तत्व हैं वो हैं आपके आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर और जिंक। इन सभी का ज़मीन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारी ज़मीन का पीएच मान कम होता है या ज़्यादा होता है। आमतौर पर जो ज़मीन का पीएच मान मेंटेन होता है वो इस प्रकार से होता है कि अगर वृत्त पोषक तत्व आपकी ज़मीन में ठीक हैं, यानी ज़्यादा हैं, वृत्त पोषक तत्व एनपीके और कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा हैं तो आपका पीएच, ज़मीन का जो पीएच मान है वो ओके रहता है। लेकिन अगर ये कम हो जाएं और गौण पोषक तत्व जो हैं वो ज़मीन में बढ़ जाएं, अगर वृत्त पोषक तत्व ज़मीन में कम हो जाएं और गौण पोषक तत्व ज़मीन में बढ़ जाए, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो जाए और आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर और जिंक वगैरह ज़मीन में बढ़ जाए, तो हमारी ज़मीन का पीएच मान कम हो जाता है। या
बढ़ जाता है। ये संतुलित रखना जरूरी होता है। इसको हम आमतौर पर संतुलित नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां हम रख सकते हैं। वैसे तो हमारी जो मृदा होती है, ज़मीन होती है, ये खुद इसको संतुलित रखती है। इसको कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब इसकी कैपेसिटी जो है, जो हद होती है, वो पार हो जाती है और हमारी ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है। यानी कि इन पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो कुछ हद तक हमारी ज़मीन भी इनको संतुलित करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं होती, तो ये पीएच मान बढ़ जाता है। आम तौर पर जो पीएच मान के घटक हैं, मुख्य घटक जो पीएच मान को प्रभावित करते हैं, वो कौन से कारण हैं कि भाई जिस वजह से हमारी ज़मीन का पीएच मान घटता या बढ़ता है। जैसा आपके खेतों में पानी नहर का या बारिश का पानी आता है और वो बह के चला जाता है, उसके साथ मृत पोषक तत्व बह जाते हैं, यानी कि हमारी ज़मीन में मृत पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा कारण, हमारी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थों का कम होना। जैसे हम फसल अवशेष वगैरह जलाते हैं तो उससे हमारी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं। ये भी एक मेन कारण है। अगर हमारी ज़मीन का पीएच मान कम या ज़्यादा हो जाता है, यानी संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऐसे में हमारी फसल पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फसल का जर्मिनेशन कम होता है, उत्पादन कम होता है। दोनों ही अवस्था में, कम हो जाए तो भी, ज़्यादा हो जाए तो भी। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने खेतों के जो डोले हैं, मेड हैं, उनको ऊंचा और मजबूत रखें ताकि बारिश का पानी ना जाए। दूसरा, फसल अवशेष ना जलाएं, अपने खेतों में ही फसल अवशेष को दबा दे, गड़ा दे, जिससे आपकी ज़मीन का पीएच मान जो है वो संतुलित रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था किसान भाइयों। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।